अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट है, बी फार्म कर रहे हैं या फिर बी फार्म में एडमिशन लेने वाले हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बी फार्म करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर आपसे आज के वीडियो में लेने हैं। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। सबसे पहला मेरा जो सवाल है, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आपको जो आपके कॉलेज में जब आप सिलेबस जो होता है आपका किसी भी सेमेस्टर का, क्या वो कंप्लीट करवाया जाता है, टाइम से वो कंप्लीट हो जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं या फिर सिलेबस से मैच ही नहीं करते हैं? और मेरा थर्ड क्वेश्चन, जो आपके कॉलेज में फार्मेसी में प्लेसमेंट करवाने की जो कमेटी होती है, प्लेसमेंट कमेटी होती है, क्या वो कमेटी आपने कभी देखी है? इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इजीली आके यस और नो में देना है, ठीक है? अगर आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यस है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन यस लिखेंगे, अगर नो है तो नो लिखेंगे। इस तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर्स देने हैं, ठीक है? अब मैं बात कर लेती हूँ पहले क्वेश्चन को लेके। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है मेरा कि आपको जब आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका सिलेबस जो उन्होंने दिया हुआ है, आज जो आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो सिलेबस है, क्या वो सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है? आप खुद मुझे बताएंगे, क्या 6 महीने जो होते हैं वो इनफ नहीं होते हैं सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए? इनफ होते हैं, तो फिर वो सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं होता है ना? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है ना? और थर्ड क्वेश्चन ये कि अगर वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कॉलेज से, कॉलेज की फैकल्टी नहीं करवा पा रही है, तो वो उसका सॉल्यूशन क्या आपको देते हैं कि आप इस तरीके से ये कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर वो आपको कुछ ऐसा गाइड करें या फिर कोई ऐसा कोचिंग सेंटर आपको बताए कि आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं? क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है या फिर आपको आपके हाल पे छोड़ दिया जाता है? उसके बाद इसी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या आपको आपके टीचर्स वैसे गाइड करते हैं जैसे कि आप उनसे गाइडेंस चाहते हैं? जिस तरीके का गाइडेंस आपको उनसे चाहिए, क्या आपको वो उस तरीके से गाइड करते हैं? मीन्स अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको 2 बार 3 बार वो क्वेश्चन पूछना है, तो आप क्या उनसे पूछ पाते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन जो होता है वो मिलता है उनसे या नहीं मिलता है? क्योंकि फार्मा एक ऐसा फील्ड है कि आपको यहाँ हर पॉइंट पे सेटिस्फाइड होना है। मीन्स अगर आपका कोई भी डाउट है तो आपको उसे क्लियर जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक आपको बैठना नहीं है। वो डाउट जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके वो आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद देखिए, फार्मा जो ये हमारा फील्ड है, इसका मतलब है कि हम किससे पेशेंट जो है उसके लिए हम दवाइयां बना रहे हैं, मतलब हम किसी की जान के साथ खेल रहे हैं, है ना? हमें इतना अधिकार दिया गया है कि हम मेडिसिन बना सकते हैं और पेशेंट वो लेगा और उससे वो सही हो जाएगा, उसकी हेल्थ सही हो जाएगी। तो उसके लिए हमें अपनी स्किल्स पे काम करना जरूरी है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो बड़ी बात होती है फार्मेसी में वो होता है प्रैक्टिकल्स। बिकॉज हमें थ्योरी तो हमें पढ़नी है, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल हमसे होंगे ही नहीं। पहले थ्योरी बेस है, उसके बाद प्रैक्टिकल हमें करने हैं। तो प्रैक्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है, 50-50% दोनों है। प्रैक्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूं कि हाँ 75 और 25 होता है प्रैक्टिकल और थ्योरी में मार्किंग के हिसाब से। बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो आप बी फार्म के बाद अगर इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको करना क्या है? दवाई बनाने के लिए प्रैक्टिकल ना करने पड़ेंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिकल्स बहुत जरूरी हैं। और प्रैक्टिकल वो जरूरी है जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिकल परफॉर्म होने चाहिए, क्योंकि उसमें जो सिलेबस में दिए हुए हैं प्रैक्टिकल्स, वो आपके जो सिलेबस में जो चीजें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी के हिसाब से पीसीआई ने बनाया है, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड जो है आपकी जो प्लेसमेंट कमेटी होती है, इसके लिए मैं ब्रॉड वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरीके से इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं अपने कॉलेज में कि हमें प्लेसमेंट कमेटी यहाँ पे मिलेगी नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट क्या है, आपका परसेंटेज कितना है प्लेसमेंट का, सब आप अपने कॉलेज से पूछ सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ आंसर देना है कि आपने कभी प्लेसमेंट कमेटी अपने कॉलेज में देखी है या फिर नहीं देखी है, ठीक है? तो ये इतने सारे हो गए प्राइवेट कॉलेज के जो कि जिस पे टिका हुआ होता है हमारा फ्यूचर,
भाई स्टूडेंट का फ्यूचर इन्हीं चीजों पे टिका हुआ है। वो कॉलेज जा रहा है मीन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि भाई उसे पढ़ना है, आपको उसे पढ़ाना है, उसे नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल्स अच्छे से परफॉर्म करे, और थर्ड आपका प्लेसमेंट आपको उसे करवा के देना है। भाई जॉब लग जाए उसकी, उसने इतने महंगी फीस दे के वो यहाँ पे पढ़ा है, तो उसके लिए जरूरी है आपकी स्किल्स का मजबूत होना। अगर आपकी स्किल्स मजबूत है, अगर आपको नॉलेज है किसी भी फील्ड की, तो आप उसके क्या बोलते हैं ना, बादशाह हैं। तो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी जाके विजिट कर सकते हैं। वहां हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल मींस कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं बी फार्मेसी का। कोई भी फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हो या 8th सेम का स्टूडेंट हो, सबका स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, प्लस कंप्लीट गाइडेंस। हाँ, पूरी गाइडेंस हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगी। आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उसके लिए दोबारा से वीडियो लेक्चर बनेगा, दोबारा से वो अपलोड होगा, या फिर आपकी टीचर से डायरेक्टली बात करवाई जाएगी। साथ ही साथ लाइव क्लासेस विद इन 1 मंथ हमारी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी, जो हमारे पॉपुलर कोर्सेज हैं उनके लिए। तो आप जाके जल्दी से विजिट करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को इतना शेयर करो, इतने लोगों तक शेयर करो कि जरूरी है हमें अपनी स्किल्स पे काम करना। कॉलेज में सब जाते हैं, 4 साल बाद आप कॉलेज को भूल जाएंगे, कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, कॉलेज को भी आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको अपनी लाइफ बनानी, अपना करियर बनाना, उसके लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर आज से काम करो, अभी से काम करो, क्योंकि हमें अपने 4 साल वहां स्पेंड करने ही है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप अच्छे से कर रहे हैं या फिर आप बाकी लोगों की तरह वही बी फार्म करने के बाद 8-10 हजार की नौकरी करेंगे। और 8-10 कहाँ, 6-7 हजार रुपए से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं। अगर जरूरत आपको है, अगर सामने वाला आपको जज कर लेगा कि इसे कुछ नहीं आता, तो वो आपको 6,000, 7,000, 8,000 की नौकरी से ज्यादा नहीं देगा। तो इसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को मजबूत करना है, अपनी स्किल्स बहुत ज्यादा आपको इसमें डेवलप करनी है। जब आपकी स्किल्स डेवलप होंगे, आपका दिमाग खुलेगा, तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे और आप 4 साल बाद की प्लानिंग आज से ही करने लगेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।